सर हम लोग डीवी के लिए गए थे तो हम लोग सब वहाँ पे सुधीर सर मजाक करते हुए सही। अच्छा, आप भी थे? हम भी थे, मतलब कोई सबूत किसी के पास नहीं है सर, सब बस हल्ला कर रहे हैं। हम अभी पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग दिए हैं कि नहीं 30 लाख? 30 लाख रहता ना सर तो हम कितना लाइब्रेरी खोल लेते हैं रांची में, और उससे हम 1.5 लाख रुपया कमाते मंथली। मेरिट के बदौलत पर रिजल्ट लिए हैं। अगर आप लोग ऐसे बरगलाइएगा, समाज को भ्रमित करने का कोशिश कीजिएगा कि 100 बच्चों का ही हुआ है मेरिट से, तो 10% का ही हुआ है मेरिट से, ठीक है ना। तो रिजल्ट के बाद हम लोग सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बैठक करेंगे और बॉयकॉट करेंगे सारे कोचिंग का। और जहाँ तक आप ऑडियो का बात कर रहे हैं तो ऑडियो सचिव सर वहाँ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए लड़के लोग को बोल रहे थे कि कौन कौन 35 लाख दे। क्या? हाँ, हम थे। कोई 30 लाख नहीं, 30 रुपया नहीं है। 30 लाख रहते तो बिजनेस नहीं कर लेते हैं। एज ही पार हो जाएगा, शादी ब्याह सब खत्म, सब खत्म। कितने बच्चे थे? 3 लोग थे, निरंतर पढ़ते थे बिना ब्रेक के। हम लोगों ने पिछले जितनी बार वैकेंसी है ना उसके बाद जी जान लगा के पढ़ाई किया है। ब्रेकिंग न्यूज नेटवर्क, आपकी बात आपके साथ। तो तस्वीरें अब राजधानी रांची के मोराबादी बापू वाटिका की देख रहे हैं, जहां की तमाम जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी है, वह यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सभी का कहना है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था, कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है। आखिर जो है क्यों बार बार सीजीएल परीक्षा या जेएसएससी की जो परीक्षाएं होती है उस पर रोक जो लग जाती है, गड़बड़ी की बातें सामने आती है। क्या कहेंगे आप लोगों पे जो है गड़बड़ी की बातें सामने आती है? कहा जाता है कि 30 लाख रुपया में सीट बिक गया, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान के जो जितने भी है शिक्षक वह प्रदर्शन कर रहे हैं, बोल रहे कि सबूत है, गड़बड़ियाँ हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? सर 6 लाख लोग फॉर्म भरा था, उसमें से 3.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसमें से मात्र 2225 लोगों का 2025 लोगों का सिलेक्शन होना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिगर जो बनता है 99.37% वो लोग बाहर होंगे और कोचिंग वालों को बेचना है अपना कोर्स। और ये जो अपना सीजीएल का परीक्षा चला आ रहा है वो भले ही इस बीच में 2016 से चला आ रहा है और इस बीच में 2-3 जेपीएससी क्लियर हो चुका है, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा रहा कि इसको बार बार लोगों ने रद्द करवाया। अभी हम लोग जैसे कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ और मैंने 543 मार्क्स लाया। मेरा नाम मैं BC2 में आता हूँ। क्या नाम है? अनुकार कुमार है मेरा नाम। मैं रांची में रह के पढ़ाई करता हूँ। एग्जाम कहाँ हुआ था? मेरा एग्जाम धनबाद में था, सेंटर कतरास में। वहाँ गड़बड़ी बिल्कुल नहीं सर, वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्टली से एग्जाम हुआ है और उससे पहले नेट भी बंद था, दोनों दिनों के लिए एग्जाम में बंद था। तो हम लोग अपने मेहनत से एग्जाम दिए और अपने मेहनत से इतने नंबर लाए हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैंने इससे पहले 67 बीपीएससी में मेंस दे चुका हूँ, उसमें कुछ मार्क्स से रह गया। और उसके बाद मेरा बिहार एसआई में मैंने मेंस दिया था, मेंस तक पहुंचा था मैं, वहाँ भी कुछ मार्क्स से रह गया। अभी मेरा 2 और रिजल्ट पेंडिंग में है, जेपीएससी सीडीपीओ और जेपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली एग्ज़ाम को इसको क्वालिफाई किए हैं, साथ में सारे भैया लोग जितने भी लोगों को अगल बगल में हम लोग देखे, सारे लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इस पे हम लोग इतने जेन्युइन स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने सबको एक तराजू में तोला और कहा सब लोग 35 लाख वाले हैं और सबको कुछ मिला है, 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन मिला है। अरे हमारे मेरिट के साथ अन्याय करने के लिए आप लोग आ गए कि हम लोग इतना पढ़े, दिन रात करके पढ़े। रांची का कोई ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं है जिसमें मैंने टेस्ट नहीं दिया हो और उसके 1 to 10 में नहीं आया हो। तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग 2019 से तैयारी शुरू किया हूँ। ग्रेजुएशन के बाद ही मैं अपने इधर स्टेट में जॉब के लिए आ गया था। मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे भैया और मेरे मामा ने कहा था कि आप करो PhD की तरफ बढ़ो, आप उधर डॉक्टरेट करके एक अच्छे प्रोफेसर की तरफ बनो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, इसलिए मैं जेपीसी करूँगा। फिर जेपीसी की तैयारी करते हुए मुझे जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने का मौका मिला था। फिर मैं दोनों का तैयारी एक साथ करने लगा और इसी बीच में मेरे एग्ज़ाम भी निकलने लगे। और फिर भले ही फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया हो, लेकिन मैं हमेशा से ही मेंस उन्स तक लिख रहा हूँ 2019 के बाद से। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और साथ ही पारा टीचर भी हैं। क्या कहिए, सही बात है, आप लोग बिल्कुल कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ है? नमस्ते। नहीं, सेटिंग का तो बात बहुत दूर दूर तक नहीं है। आप खुद बगल में जो ओंकार जी बोल रहे थे आप खुद सुन रहे होंगे, या आप यहाँ आए हैं तो कम से कम 150-200 लोग यहाँ मौजूद हैं। रिजल्ट हुआ है? जी मेरा भी रिजल्ट हुआ है। EWS कैटेगरी से मेरा अभी कैटेगरी नहीं पता, क्योंकि EWS वाले जनरल कैटेगरी से भी हो जाता है। मेरा 552 नंबर हो सकता है, जनरल में भी हुआ। कट ऑफ जारी करने को बार बार बोला जाता है कि कट ऑफ जारी नहीं करती है आयोग, उसको लेकर जो छात्र सवाल खड़े करते हैं। देखिए क्या है ना कि टेक्निकल मैटर कि ये अभी DV के लिए लिस्ट था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फाइनल मेरिट नहीं है। कोई बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है जॉब के लिए।
तो अभी जब फाइनल मेरिट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आयोग कट ऑफ जारी करेगी। तो अभी हम लोग को भी कट ऑफ नहीं पता है, बट आसपास जो हमारे फ्रेंड सर्किल में जिनका रिजल्ट हुआ है उनसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि किस कैटेगरी के बच्चे को कितने नंबर तक उठाया है। ठीक है, अब बात जो बोल रहे धांधली का या पैसा का, भैया मेरा कहना है रिकॉर्ड वायरल हो रहे हैं जो दे दो इतना में हो जाएगा, दिए हो तो होगा ही। तो जांच हो रहा है ना। अच्छा, किनका ऑडियो वायरल हुआ है? अच्छा, 2-3 दिन पहले जो वायरल उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ अधिकारी बोला जाता है कि जेएसएससी के अधिकारी है, एक तरफ छात्र बात कर रहे हैं। नहीं, एगो ऑडियो शायद ये लोग जानबूझ के सचिव सर का वायरल भी हुआ है रिजल्ट। हाँ, मेरा भी हुआ है। मेरा नाम नीरज कुमार है। साल से तैयारी कर रहे थे हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिन तैयारी कर सामने देखिए बोलिएगा। हाँ। और मेरा सर पहले भी सिलेक्शन हो चुका, पंचायत सचिव में मैं 1.5 नंबर से रह गया था। पंचायत सचिव का भी मैं छात्र। और जहाँ तक आप ऑडियो का बात कर रहे हैं, तो ऑडियो सचिव सर वहाँ सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए लड़के लोग को बोल रहे थे कि कौन कौन 35 लाख दे। क्या? हाँ, हम थे। अच्छा, ऑडियो कॉल में थे आप? ऑडियो कॉल में हम नहीं थे। जिससे सचिव सर बोल रहे थे तो हम लोग का डीबी था, तो हम लोग सामने बैठा करके बोल रहे थे कि कौन कौन 35 लाख देख के आए जी, थोड़ा बताओ तो। सब तो सोमरा मंग रहे। हम पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आप दिया कि नहीं दिया? हाँ, ऐसे पूछ रहे थे। उसी को ये लोग थोड़ा चेंज उन करके मीडिया में प्रस्तुत कर रहा है। और मैं खास करके यहाँ कोचिंग वालों से पूछना चाह रहा हूँ, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक का काम होता है कि आप हर एक पक्ष का ध्यान में रखते हुए अपना व्यू दीजिए। लेकिन यहाँ का शिक्षक जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनका देखते होंगे कि एक तरफा वो लोग कर रहे हैं कि रद्द मतलब रद्द। क्या रद्द एकमात्र सोल्यूशन है? सब भी है ना उसमें, देवेंद्र महतो है, मनोज यादव भी तो है, शिक्षक भी तो, कुछ कोचिंग संस्थान भी तो है, तो वो मिल गया है, सब मिल चुका है। समझे? इधर आप लोग हैं। देखिए, आप अपने जगह सही हो सकते हैं, हम उसमें हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बंदा जेन्युइन है उसके बारे में भी तो आपको कुछ व्यू रखना चाहिए कि हम इसके साथ भी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोग शिक्षक नहीं है, शिक्षक के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं। हाँ, ये तो ऐसे में तो रिजल्ट बोलना चाहेंगे। अच्छा, एक बात, शिक्षक से जब आप बैठ शिक्षक लोग से जो केस लड़ रहे हैं या फिर हम लोग के अगेंस्ट है, जो लोग मीडिया में बैठ डेटा दे रहे हैं कि 100 लोगों का ही जेन्युइन है, 200 लोग ही जेन्युइन है, 90% रिजल्ट पैसे से हुआ है, तो महाशय से पूछिएगा कि आपके कोचिंग में कुछ बच्चों का भी रिजल्ट हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप भी सेटिंग करवाए हैं भैया। अगर ऐसा नहीं है, उनका नहीं हुआ होगा तब ना वो सड़क पे नहीं हुआ है ना, तो 3 महीना इंतजार कर लीजिए। हम लोग को कानून पर, न्यायालय पर पूरा विश्वास है। और जब रिजल्ट आएगा उनका कोचिंग में पहुंचिएगा, घुसते के साथ एंट्री पॉइंट पर लगा होगा, फलानवा बच्चा का रिजल्ट मेरे कोचिंग से हुआ है, ये फलानवा बच्चा मेरा टेस्ट सीरीज से था, फलानवा बच्चा मेरा कोर्स लिया हुआ था और क्रैश कोर्स लिया हुआ था। जो आज विरोध कर रहा है कल क्रेडिट लेने लगेगा। क्रेडिट स्कोर आपका ही फोटो लगा। हाँ, लगाएगा। इसलिए हम लोग उन कोचिंग संस्थाओं वालों से बोल रहे हैं कि मेरिट के बदौलत पर रिजल्ट लिए हैं। अगर आप लोग ऐसे बरगलाइएगा, समाज को भ्रमित करने का कोशिश कीजिएगा कि 100 बच्चों का ही हुआ है मेरिट से, तो 10% का हुआ मेरिट से, ठीक है ना, तो रिजल्ट के बाद हम लोग सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बैठक करेंगे, अब बॉयकॉट करेंगे सारे कोचिंग का, ठीक है ना, कि कोई भी कोचिंग किसी भी बच्चे का नाम अभी आप भी तो फलानवा बच्चा मेरा कोर्स लिया हुआ था और क्रैश कोर्स लिया हुआ था, जो आज विरोध कर रहा है कल क्रेडिट लेने लगेगा। क्रेडिट स्कोर आपका ही फोटो लगा। हाँ, लगाएगा। इसलिए हम लोग उन कोचिंग संस्थाओं वालों से बोल रहे हैं कि मेरिट के बदौलत पर रिजल्ट लिए हैं। अगर आप लोग ऐसे बरगलाइएगा, समाज को भ्रमित करने का कोशिश कीजिएगा कि 100 बच्चों का ही हुआ है मेरिट से, तो 10% का हुआ मेरिट से, ठीक है ना, तो रिजल्ट के बाद हम लोग सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बैठक करेंगे, अब बॉयकॉट करेंगे सारे कोचिंग का, ठीक है ना, कि कोई भी कोचिंग किसी भी बच्चे का नाम अभी आप भी तो कोई कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, नहीं आउट करेंगे। वही तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कोचिंग वाला नंबर और नाम हो जाएगा फिर बहिष्कार। हाँ, सारा कोचिंग का हम लोग बहिष्कार कर देंगे, क्योंकि तब कहाँ छात्र सेल्फ स्टडी करेगा। बच्चा को आप पढ़ा कहाँ रहे हैं? बच्चा को आंदोलन में घसीट रहे हैं। 2016 से सीजीएल का अगर आप इतने ही सामर्थ्य थे तो 2016 से 8 साल हो गया, अपने शक्ति का पुरजोर तरीके से उपयोग करके सब एग्जाम को सफल क्यों नहीं करवाए? 8 साल से क्यों लटकाए रखे? इसके मतलब आप कोर्स बेचने का काम कर रहे हैं। एग्जाम चलते जाए, कोर्स बिकते जाए, पॉकेट भरते जाए, महल बनते जाए, फ्लैट खरीदाते जाए, शादी होते जाए, आप तिलक लेते जाइए। पता कीजिएगा किसका किसका उधर क्या क्या हो रहा है। सो समझ रहे हैं बात है क्या? सही मान रहे हैं आप लोग? आप लोग का भी रिजल्ट हुआ है? क्या 30 लाख बोला दे दिया? कोई 30 लाख नहीं, 30 रुपया नहीं है। 30 लाख रहते तो बिजनेस नहीं कर लेते हैं। पापा
पापा रिटायर्ड हैं BCCL से। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई कितना घंटा करते हैं? पढ़ाई हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे, तो कंटिन्यू पढ़ते ही थे, रात में भी पढ़ते थे 7-8 घंटा। एग्जाम टाइम में आपका 12 कैटेगरी से हुआ है? BC2। कितना नंबर लाए आप? मेरा 5.25 है। 5.25 लाए। देखिए तो बापू वाटिका की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहाँ की तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी कह रहे हैं कि कोई सेटिंग गेटिंग जो है नहीं हुई है। हम सभी सफल अभ्यर्थी हैं, पढ़ लिख कर जो है रिजल्ट लाए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। उनको उम्मीद है कि हमारा न्याय हमको मिलेगा। और अब देखिए किस तरीके से जो है बापू वाटिका के शरण में जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या कहिएगा, आपका भी रिजल्ट हुआ है? हाँ सर, मेरा भी हुआ है। पैसा बोलता है कि सब खरीद लिया आप लोग से। अरे बोलने वालों को क्या कीजिएगा, अभी हम लोग में कोई ऐसे दिखाए तब ना कोई प्रूफ, ऐसे ही हवा में बोलता है सर। ऑडियो वायरल हो रहा है? किसका ऑडियो वायरल हो रहा है? बोल रहा है ऑडियो वायरल, उसमें अधिकारी बात कर रहे हैं। अरे नहीं सर, हम लोग DV के लिए गए थे तो हम लोग सब वहाँ पे सुधीर सर मजाक करते हैं वैसे ही। अच्छा, आप भी थे? हम भी थे, मतलब सबको ही वहाँ पे सब बना दिया या कि पैसा दे दिया? अरे बोलने वाला का क्या कीजिएगा, कोई सबूत किसी के पास नहीं है सर, सब बस हल्ला कर रहे हैं। हम अभी पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग दिए हैं कि नहीं 30 लाख? 30 लाख रहता ना सर तो हम कितना लाइब्रेरी खोल लेते हैं रांची में और उससे हम 1.5 लाख रुपया कमाते मंथली। फिर मुझको नौकरी की क्या जरूरी है? तो ये जो छात्र नेता लोग जो कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, कोचिंग संस्था वाला बोलता है कि जो है पूरा गड़बड़ी है, सबूत है हम लोगों के पास, आपका हुआ है कि नहीं रिजल्ट? मेरा भी हुआ है। क्या कहिए? देखिए मेरा ये कहना है, आप उनका जो कहना है वो कोर्ट में लेके जा रहे हैं, उनका जो जांच का विषय है, जांच का विषय है। बस हमारा इतना कहना है, जो यहाँ पे इतने लोग इतना एकत्रित हुए हैं वो क्या जेन्युइन नहीं लग रहे हैं क्या आपको? आप हर एक से मिलिए, हर एक के बारे में पूछिए, तब पता चलेगा आपको कितने जेन्युइन है यहाँ पे। तो देखिए बात करने से पता चल जाएगा कितनी जेन्युइन है। कई सारी जो है लड़की भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अब देखिए तमाम जो ये अभ्यर्थी है, ये सफल अभ्यर्थी अपने आप को कह रहे हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट होने के बाद जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है अब नियुक्ति का इंतजार है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को नियुक्ति का इंतजार है और हम खुद चाहते हैं कि जो जांच प्रक्रिया भी चल रही है, न्यायपालिका में भी बात है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी जांच अगर करना चाहते हैं, हम लोग भी रेडी हैं उसके लिए। ठीक है? आपका हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। क्या कहिएगा? बोल रहा है कि आप लोग? सर हम लोग जेन्युइन लड़का का रिजल्ट हुआ है तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हम लोग भी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2019 से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो पार हो जाएगा ज़्यादा, अगर हाँ ज़्यादा डिले होगा तो हम लोग एज ही पार हो जाएगा। शादी ब्याह सब खत्म? सब खत्म हो रहा है कितना का, तो शादी भी हो गया है कितना अभ्यर्थी का। इसके चलते हम लोग का बहुत सारा चीज़ रुका हुआ है। हम लोग JSS CGL का तैयारी के चलते हम लोग SSC CGL का तैयारी में अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए हम लोग। उसका भी रहने वाले बोकारो के बोल रहा है, बिहारी सब UP वाला सब नौकरी ले लिया है। देखिए उसका तो पूरा हम लोग का 2000 का डाटा सबके पास नहीं है, लेकिन हम लोग पास जितना डाटा है उसके अनुसार हम लोग बोकारो जिला का देखिए, हम लोग 4 लड़काएँ हैं, ये भी बोकारो के हैं। कैटेगरी में हम BC1 कैटेगरी में। मेरा 543 नंबर है। जो सर आप जो लोग बोल रहे हैं कि बिहारी लोग को घुसा दिया गया है, आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया JSSC का कि 96% बच्चे जो है यहाँ के हैं, झारखंड के, और केवल 4% केवल 4% है वो बाहर के हैं। तो ऐसे बहुत सारी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यहाँ का नहीं हुआ है, बाहरी लोग का हुआ है, वो निरंतर चलता रहेगा, उसमें रोक नहीं होने वाला है। आपको ये देखना है कि ये वैकेंसी पिछले 8 साल से लटकी हुई थी। दूसरी बात ये कि जो हम लोग आसपास में देखेंगे वही तो हम लोग जनरलाइज करेंगे स्टेटमेंट। मेरे सर्कल में जितने बच्चे थे, 3 लोग थे, निरंतर पढ़ते थे बिना ब्रेक के। हम लोगों ने पिछले जितनी बार वैकेंसी है ना, उसके बाद जी जान लगा के पढ़ाई किया है। अगर वैसा करने के बाद हम लोग का नहीं होता तो हम लोग मानते कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, बट हम लोग का हुआ है तो हम लोग वैसा ही तो आगे स्टेटमेंट देंगे ना। सर मेरा UR में हुआ है, 567 मार्क्स था जी, बोकारो के। सर क्या नाम? कमर तौहीद। क्या करते हैं वहाँ पे सर कोचिंग सेंटर है हम लोग मेरा। देखिए कोचिंग सेंटर के जो है बार बार जो आरोप लगाया जा रहा था उसको लेकर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सीधी तौर पे ये सफल अभ्यर्थी, इनका कहना है कि सभी कुछ जो है सही तरीके से फेयर हुआ है, इनका रिजल्ट होने वाला है। लेकिन अब एक तरफ कोचिंग संस्थान के जो है शिक्षक वह कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, छात्र नेता जो है पार्टियां हैं वह कह रही है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो सफल अभ्यर्थी उनका कहना है कि हमें नौकरी होने देना चाहिए। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहा, उसके बावजूद अब अगर नियुक्ति नहीं होगी तो साल 10 साल बढ़ते जाएंगे और लेकिन नौकरियां ऐसे में हो ही नहीं पाएगी। फिलहाल आपको तस्वीरें राजधानी रांची के मोराबादी बापू वाटिका से देख रहे हैं, जहाँ सफल अभ्यर्थी आज यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें जो हम सफल अभ्यर्थी हमें नियुक्ति मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, बता दें आपको 22 तारीख तक कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ सबूत पेश किए जाते हैं,
गड़बड़ियाँ को लेकर, यह भी हम आपको आगे बतलाएंगे। शुक्रिया।